ब्रह्मांड में अनेक सितारे हैं, लेकिन चंद्रमा हमें लुभाता है क्योंकि वो सूरज से उधार ली गई रोशनी दूसरों में लुटाता है। आप भी मेरे संसार के वो ब्रह्मांड के सितारे हो जो मुझे लुभाते हो। आप राजस्थान के अफवाह तंत्र, आपके अपने चैनल के वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये मैं हार्टली आपको हृदय से आपके लिए, मेरे लिए निवेदन करता हूं। आपसे मेरा निवेदन है वो आपके चरण कमलों में नतमस्तक है। तो मैं आपको ससम्मान मेरे निवेदन को आपके चरण कमलों तक पहुंचा रहा हूं कि आप, यदि आपको अफवाह तंत्र में, आपको मेरे वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मेरा हार्दिक निवेदन आपके चरण कमलों तक पहुंचना चाहिए। ढाणी ढाणी खेत खलियान बस में यात्रा करने वाले गरीब किसान के बेटे, मजदूर किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, किसी कारीगर के बेटे, जहां दूर ढाणियों में पश्चिमी राजस्थान के धोरों के बीच में, यदि पूर्वी राजस्थान के ऐसे बीड़ों के मध्य भी यदि व्यक्ति कोई अपनी गरीबी में दिन काट रहा है और उसकी यदि मैं पाठशाला बनूं और उसका दीपक यदि मैं बनूं तो मुझे बड़ा फक्र होगा, मुझे बड़ा गर्व होगा कि मैं एक जो बड़ी कोचिंगों में जाकर के नहीं पढ़ सकता, अपना भविष्य नहीं संवार सकता, उसकी पाठशाला मैं ऑनलाइन माध्यम से बनूं। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम राजस्थान के अफवाह तंत्र में उन नदियों के बारे में आ चुके हैं जो राजस्थान के अफवाह तंत्र में हम पढ़ेंगे आज अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र। राजस्थान की कुछ नदियां हैं जो अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र बनाती है और राजस्थान की कुछ नदियां हैं जो अपकेंद्रीय अफवाह तंत्र बनाती है। अपकेंद्रीय अफवाह तंत्र बनाती है। देखो, अफवाह प्रतिरूप होता है। नदियों की जो सहायक नदियां होती है उनके मिलने के ढंग से अलग अलग अफवाह तंत्र बनते हैं। कई वृक्षाकार अफवाह तंत्र होता है, जाल तंत्र बनता है बड़ा, कई आयताकार अफवाह तंत्र बनाती है, कोई गोलीय अफवाह तंत्र बनाती है। कई नदियां होती है जो अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र बनाती है। अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र वो होता है कि चारों तरफ से नदियां निकल करके किसी एक निम्न भाग की तरफ बढ़ती है और अपना जल ला करके उस निम्न भाग में सम्मिलित करती है। उससे अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र कहते हैं। राजस्थान की सांबर झील अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र बनाती है। और अपकेंद्रीय अफवाह तंत्र वो होता है जहां से नदियां निकल करके किसी उच्च पठार से निकल करके चारों तरफ फैल जाएं। उस अफवाह तंत्र के प्रतिरूप को अपकेंद्रीय अफवाह तंत्र प्रतिरूप कहते हैं। जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान के यहां जैसे झुंझुनू है, फिर यहां सिक्कर पड़ता है। सिक्कर की जो खंडेला की पहाड़ियां और नीम के थाने से, जैसे कसावती, कृष्णावती, कांतली, इधर खंडेला, जो ये नदियां निकलती है, तो इस प्रकार राजस्थान की खंडेला की पहाड़ियां और सिक्कर जिले का कुछ भाग अपकेंद्रीय अफवाह तंत्र का निर्माण करता है। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र, राजस्थान की सांबर झील। सांबर झील में कौन कौन सी नदी गिरती है, उस नदी की क्या विशेषता है, तो आइए हम इस राजस्थान के अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र के प्रतिरूप को अच्छी तरह समझते हैं। ये राजस्थान, और राजस्थान में हम उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहां जयपुर पड़ता है, जयपुर स्थित है। यहां राजस्थान का अजमेर जिला ऐसे स्थित है त्रिकोणाकार में। यहां इसका पड़ोसी है वो है नागौर। और जयपुर के मनोहरपुरा से, जयपुर के मनोहरपुरा से एक नदी निकलती है और इस प्रकार सांबर झील स्थित है जो जयपुर और नागौर के मध्य स्थित है। ये अजमेर की सीमा को भी स्पर्श करती है। तो इस प्रकार मनोहरपुरा से निकल करके मुनारपुरा की जो पहाड़ियां हैं,
वहां से निकलती है मनोहरपुरा की पहाड़ियां, जयपुर से निकल करके मनोहरपुरा की पहाड़ियां और जयपुर और इस प्रकार नागौर होते हुए सांबर झील में दड़ंगा लगाती है। ये हमारा जयपुर की मनोहरपुरा पहाड़ियों से निकल करके यहां पड़ता है अपना जो नागौर और इस प्रकार आकर के ये सांबर झील में गिरती है और उस नदी का नाम है मेंथा नदी। इस नदी को मेडा नदी भी कहते हैं। मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, सांबर झील में आकर के गिरती है। सांबर झील है वो जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा पर स्थित है। ये लगभग 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इधर इसकी जो पूर्वी देशांतर है वो इनके लगभग 74 है, पूर्वी देशांतर से 75 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी ये 32 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ 32 किलोमीटर है और लगभग ये 8 से 12 किलोमीटर चौड़ी है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। इस झील में आकर के मेंथा नदी गिरती है। जब ये मेंथा नदी सांबर झील में गिरती है, इससे पहले इस झील के किनारे विश्व प्रसिद्ध लूणवा जैन तीर्थ है। लूणवा जैन तीर्थ वो क्षेत्र है जो अतिशय मूर्तियों का क्षेत्र कहलाता है। अतिशय मूर्तियों का क्षेत्र वो होता है जहां भगवान की मूर्तियां जमीन के नीचे, जमीन में दबी हुई, गड़ी हुई, खुदाई में मिले, उसे अतिशय क्षेत्र कहते हैं। जैसे भगवान महावीर जब जिंदा थे तो उनके जीवित रहते हुए पाली क्षेत्र के अंदर जीवित मूर्तियां मिली तो वो भगवान की जीवित क्षेत्र कहलाता है। और ये ऐसे अतिशय क्षेत्र है जो लूणवा जैन तीर्थ प्रसिद्ध है। लूणवा जैन तीर्थ इसी मंथा नदी के किनारे है और मंथा नदी मनोहरपुरा जयपुर से निकाल करके सांबर झील में गिरती है। सांबर झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की और मीठे पानी के अंदर भी सबसे बड़ी झीलों में से एक है। तो सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेकिन राजस्थान की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो जयसमंद झील है। तो इस प्रकार सांबर झील राजस्थान का 8.7% जल के द्वारा आंतरिक क्षेत्र में नमक उत्पादन करता है। भारत का कुल नमक 8.7% पैदा करता है। ये इस प्रकार 8.7% इसका महत्व सांबर झील का मुगल काल से भी था। तो इस प्रकार मंथा नदी के बाद में सांबर झील में मैं इस प्रकार पूरा मैप बना देता हूं। ये हमारी सांबर झील इस प्रकार यहां से मनोहरपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और उस नदी का नाम है मेंथा, इसे मेडा भी कहते हैं। अभी आपने बताया इस नदी के किनारे लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। लूणवा जैन तीर्थ अतिशय क्षेत्र कहलाता है। इस नदी के इस प्रकार दक्षिण से आकर के एक नदी मिलती है इस झील में, सांबर झील में। उस नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी अजमेर के किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। किशनगढ़ की पहाड़ियों से इस प्रकार अजमेर की यहाँ किशनगढ़ की पहाड़ियां, किशनगढ़ से निकल करके यह अजमेर होते हुए थोड़ा सा भाग है वो जयपुर का लेती है और नागौर होते हुए सांबर झील में गिरती है। उस नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी। इस रूपनगढ़ नदी के किनारे विश्व प्रसिद्ध सलेमाबाद स्थित है। इस सलेमाबाद का वर्तमान में राज्य सरकार ने नाम है वो निम्बारक कर दिया है, निम्बारक गांव कर दिया है, निम्बारक। इस निम्बारक में, सलेमाबाद में विश्व प्रसिद्ध निम्बारक संप्रदाय की पीठ स्थित है। निम्बारक संप्रदाय की पीठ, निम्बारक संप्रदाय की वही पीठ है जहां शेरशाह सूरी के पुत्र नहीं था और उन्होंने आचार्य परशुराम देवराम जी से ये कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, तो आचार्य परशुराम जी
देवाचार्य ने उन्हें पुत्र होने का वरदान दिया शेरशाह सूरी को। शेख सलीम चिश्ती ने आशीर्वाद अकबर को जो दिया वही आशीर्वाद जो है शेरशाह सूरी को पुत्र होने का सलेमाबाद के परशुराम देवाचार्य थे। परशुराम देवाचार्य ने ही इस पीठ की स्थापना की थी। लेकिन ये पीठ है वो वृंदावन में कभी प्रचार किया था निम्बारक संप्रदाय स्थापित करने वाले निम्बारक जी ने। तो इस प्रकार निम्बारक जी के कालांतर में शिष्य हुए। निम्बारक जी ने इसे निम्बारक संप्रदाय की संज्ञा दी और निम्बारक संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहते हैं। हंस संप्रदाय। निम्बारकाचार्य ने खुद ने परिजात भाष्य लिखा। निम्बारक जो तेलंग ब्राह्मण थे उन्होंने खुद वेदांत परिजात भाष्य लिखा और वेदांत परिजात भाष्य लिख करके उन्होंने वैष्णव धर्म की, पहले जैसे दक्षिणी भारत में नैनार और अलवार होते हैं ऐसे ही शैव और वैष्णव धर्म के शाखा उत्तरी भारत में भी फैली। तो उत्तरी भारत में वैष्णव धर्म के निम्बारकाचार्य ने वेदांत परिजात भाष्य लेकर के अपना एक अलग दर्शन दिया। इसलिए निम्बारकाचार्य को भेदा भेद या इसे भेदा भेद के अलावा द्वैतवाद का जनक माना जाता है। वेदांत परिजात भाष्य लिखा। इन्हें हंस संप्रदाय भी कहते हैं निम्बारक संप्रदाय को। ये वृंदावन में फैला था लेकिन कालांतर में निम्बारक संप्रदाय में जो गुरु हुए जिन्होंने इसे हरिव्यास देवाचार्य ने, मुगल काल में हरिव्यास देवाचार्य ने राजस्थान में अपने 12 शिष्यों को फैलाने को कहा। तो 12 शिष्यों में से निम्बारक संप्रदाय की जो पीठ की स्थापना की थी उसे परशुराम देवाचार्य कहते हैं। परशुराम देवाचार्य ने राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की परशुराम देवाचार्य ने राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की स्थापना की और परशुराम देवाचार्य ने ही शेरशाह सूरी को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया था। इसे हंस संप्रदाय भी कहते हैं। इस प्रकार इनमें एक संत हरिदास हुए जिन्होंने एक अपना अलग पंथ चलाया, संप्रदाय चलाया, जिसे सखी संप्रदाय कहते हैं। सखी संप्रदाय में यानी निम्बारक संप्रदाय का एक अलग संप्रदाय बन गया सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय में राधा और कृष्ण का वो रूप माना जाता है कि भगवान कृष्ण की सखी मान करके और उन्हें सखा मान करके पूजा की जाती है। और वैसे निम्बारक संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण और राधा के सम्मिलित रूप को अर्धनारीश्वर के रूप में जो पूजा जाता है। इस प्रकार निम्बारक संप्रदाय की विश्व प्रसिद्ध पीठ स्थित है रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकल करके, और ये इस प्रकार अजमेर होते हुए अजमेर और जयपुर की थोड़ी सीमा लेकर के सांबर झील में गिरती है। इसी के पास में विश्व प्रसिद्ध जहां से ये किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, इसी किशनगढ़ की पहाड़ियों के पास में तिलोनिया गांव है जो विश्व के 50 देशों से ज्यादा जहां अपनी सौर ऊर्जा के बेयर इंजीनियरिंग कॉलेज है, बेयरफुट इंजीनियरिंग कॉलेज है। बंकर राय और अरुणा राय की क्रमस्थली राय। अरुणा राय वो जो अपनी कलेक्टर की नौकरी छोड़ करके राजस्थान के इस भाग में आकर के उन्होंने जो सोशल वर्क का एंड रिसर्च सेंटर के रूप में स्थापित किया और किसान शक्ति मजदूर संगठन नाम से एक संगठन चलाया। और वर्तमान में तिलोनिया गांव में राजस्थान में पहला वो गांव है जिसने 50 देशों के अंदर सौर ऊर्जा चालित लालटेन, चिमनी, दीपक इनकी व्यवस्था की। तो इस प्रकार एक बड़ा संगठन तिलोनिया इसी के पास में स्थित है रूपनगढ़। इसके अलावा इस भाग के अंदर जो और नदियां गिरती है उसके बारे में बात करते हैं। देखो 2 नदी को अपन पढ़ चुके हैं। जैसे ये सांबर झील है, इस सांबर के अंदर एक अपन नदी पढ़ी मेंथा, दूसरी नदी अपन पढ़ी रूपनगढ़। इस रूपनगढ़ के अलावा यहां एक नदी और गिरती है इसमें जो नाले के रूप में जिसे कहते हैं देवयानी नाला। ये सांबर झील का पास में सांबर जो कस्बा है जो माता शाकंभरी के नाम पे
बसाया गया है। यहाँ चौहानों की प्राचीन राजधानी रहा है सांबर। 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान हुए, उन्होंने सांबर कस्बा बसाया और चौहानों की प्राचीन राजधानी और प्राचीन क्षेत्र था सांबर। तो इसे सपाद लक्ष्य भी कहा जाता था। तो देवयानी इसी सांबर का उपभाग है, वहां से एक नाला निकलता है और सांबर झील में दड़ंगा लगाता है। ये देवयानी वही है जो तीर्थों की नानी कहलाता है। तीर्थों की नानी कहलाने वाला, तीर्थों का नानी देवयानी स्थान है, वहां से देवयानी नाला निकल के सांबर झील में गिरता है। तीर्थों की नानी शुक्राचार्य, जो दानव हुए हैं, राक्षस हुए हैं, उनके देवता थे शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य के जो घरवाली थी वो इंद्र की बेटी जयंती थी, उनकी एक संतान हुई देवयानी। और देवयानी के 7वीं पीढ़ी से यदुवंश का उत्पन्न हुआ, यानी यादवों का वंश उत्पन्न हुआ 7वीं देवयानी की 7वीं पीढ़ी से। और इसी देवयानी की 7वीं पीढ़ी के बाद में भगवान श्री कृष्ण इसी यादव वंश में पैदा हुए, इसलिए यहां नाना तीर्थ करने के बाद देवयानी तीर्थों की नानी कहलाती है। खूब सारी लंबी चौड़ी कहानी है कि बृहस्पति, जब देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध हो रहा था, तो शुक्राचार्य को एक मृत संजीवनी बूटी का ज्ञान था, और इस प्रकार जो भी दानव मर जाता, राक्षस मर जाता, तो शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी बूटी से उसे जीवित कर लेते थे। तो देवताओं ने बृहस्पति को समझाया कि आप अपने बेटे कच्छ को भेजो। कच्छ ने यहाँ आकर के देवयानी के ऊपर जो है वो डोरे डाले, और इतिहास में शायद सबसे पहला धोखा बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने देवयानी के साथ किया कि उसे लुभा लिया, लेकिन उससे शादी नहीं की। तो जब राक्षसों को ये पता चलता है कि ये जड़ी बूटी के बारे में सीखने के लिए आया, वो उसका वध करते हैं। कहानी बहुत लंबी है। फिर आखिर में ययाति राजा होता है, और ययाति देवयानी से विवाह करता है। और ययाति वही जो उसके श्राप के कारण जो शर्मिष्ठा होती है, उसकी सखी, वो एक दूसरे के कपड़े वो पहन लेती है। तो शर्मिष्ठा के श्राप से वही ययाति अपने छोटे पुत्र शर्मिष्ठा के पुरु होता है, वो उसे अपना यौवन देता है, और ययाति 100 सालों तक अपने यौवन रूप में रहता है, जवान रहता है। और उसका बेटा है वो उसे रूप दे देता है, उसे जवानी दे देता है, तो पुरु है वो बुढ़ा रहता है। लेकिन आखिर पुत्र पुरु अपने पिता ययाति को कहते हैं कि और रख लो, थोड़ा शौक मौज और कर लो, तो उसे बड़े शर्म आती है, और वो कहता है कि तू तेरा यौवन ले ले, मुझे मेरा बुढ़ापा लौटाते। इस प्रकार वो ययाति की भूमि है देवयानी। देवयानी नाला निकलता है। इसी के पास में एक नाला और निकलता है फुलेरा के अंदर, फुलेरा में, जिसे नलियासर नाला कहते हैं। इस नलियासर टीले की खुदाई में 3री सदी से लगा करके 3री सदी ईसा पूर्व, यानी ईसा के 3री सदी पूर्व से लगा करके 10वीं ईस्वी सदी तक यहां अवशेष मिले हैं, जिसके अंदर कुषाणकालीन अवशेष भी हैं। 105 तांबे की मुद्राएं मिली है, जो भविष्य के काल की कुषाणकालीन प्रतीत होती है। यहाँ शंकर का वो रूप भी मिला है, जिसके गले में डमरू और हाथ में डमरू और गले में सरफ है। खूब सारे चौहानकालीन अवशेष भी इस नलियासर में मिले हैं। ये राजस्थान की नलियासर है, राजस्थान की समृद्ध सभ्यताओं में इसकी नलियासर की गिनती होती है। तो नलियासर नाला भी इसमें गिरता है। इसमें एक नदी और आकर के गिरती है, तुरतमती नदी भी आके गिरती है। इधर से जो नदी आती है, जो खंडेल कहलाती है, लेकिन खंडेला की पहाड़ियां से, तो खंडेला नदी भी यहां से आके गिरती है। एक नदी इसमें और आके गिरती है, खारी आकर के गिरती है। एक नदी और गिरती है, बांडी नदी आकर के गिरती है। इस प्रकार बांडी, खारी, खंडेला, मंथा, देवयानी, नलियासर नाला, तुरतमती नाला और रूपनगढ़ नदी, टोटल 8 नदियों के संगम होता है इसमें। बाकी खारी, कंडेला, रूपनगढ़, मंथा, ये 4 नदियों की हर जगह अपने को पढ़ने में मिलता है। लेकिन इस प्रकार सांबर झील है वो लूणी नदी के पश्चिम से लगा करके, इधर मानसी नदी से लगा करके, और उत्तर की तरफ कांतली नदी से लगा करके एक बड़ा क्षेत्र अपना अपा तंत्र का बनाती है। तो इस प्रकार
राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र में अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र जो सांबर झील बनाती है उसके बारे में अपन पढ़े। और इसमें से खूब सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि निम्बारक संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है, रूपनगढ़ी कहाँ से निकलती है, ये पूछा गया है। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में नहीं गिरती है, तो उनमें से 3 नदियां जो है गिरने वाली दे देते हैं, एक का अलग दे देते हैं। तो इस प्रकार अपने को ध्यान रखना होता है। खारी खंडेला रूपनगढ़ मंता हर जगह मिलती है और ज्यादातर पूछा हुआ क्वेश्चन खारी खंडेला मंता रूपनगढ़ है, लेकिन अपने को देवयानी नाला भी इसी में गिरता है, नलियासर नाला भी सांबर झील में गिरता है, तुर्तमती नाला भी सांबर झील में गिरता है, खारी खंडेला भी सांबर झील में गिरता है। और बांडी वैसे लूणी की भी सहायक नदी है। बांडी छोटा नाला होता है, यानी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में छोटी नदी जो सर्प का एक रूप है, जिसकी कोई इतनी लंबाई नहीं होती है, उसे बांडी कहते हैं। तो छोटी नदी जिसका कोई ऐसा रूप नहीं होता है उसे बांडी कहते हैं। और तो बांडी नदी लूणी की भी सहायक नदी है बांडी, और बांडी सांबर झील में भी गिरती है, और बांडी बनास की भी सहायक है, और खारी नदी लूणी की भी सहायक है, और खारी नदी बनास की भी सहायक है, और खारी नदी सांबर झील में भी गिरती है। तो खारी नदी लूणी की भी एक सहायक बनती है, वो अलग है। सांबर झील में खारी गिरती है, वो अलग है, और बनास की सहायक बनती है, वो खारी अलग है। तो इस प्रकार राजस्थान में क्या होता है कि आंतरिक अपवाह क्षेत्र के अंदर छोटी सी नदी होती है जिसमें अपवाह कम होता है, पानी का बहाव कम होता है, और उसके अंदर रेत धुंधली होकर के इस प्रकार पानी है वो थोड़ा खरा हो जाता है, और इसलिए उसको पीने योग्य पानी नहीं होता है, तो उसे खारे रूप में दे देते हैं और उसको कहते हैं खारी। तो खारी है, बांडी है, ऐसे ही नदियों के अलग अलग नाम होते हैं। तो इस प्रकार